हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मास्पायरेंट। आज हम लोग ग्लाइकोसाइड के जो स्ट्रक्चर्स वाले पोर्शन हैं, केमिकल स्ट्रक्चर्स का या अदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं किए, उन सारे कॉन्सेप्ट को आज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये आज जो है हमारा ग्लाइकोसाइड कंप्लीट हो जाएगा, या तो एक क्लास और लगेगा और ग्लाइकोसाइड आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट था कि प्रीवियस जितने भी वीडियोज हैं ग्लाइकोसाइड के, वो सारे वीडियोज देखें बेटा। जब आप सारे वीडियोज को देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ग्लाइकोसाइड फार्माकोग्नोसी का जो चैप्टर्स है वो कितना आसान है। और जब प्रीवियस ईयर की आप जब क्वेश्चंस लगाओगे, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर का हो, चाहे जीपेट का हो, नाइपर का हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वो सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे। जो निमोनिक्स मैंने दिया है, जो मैंने आपको ट्रिक बताया है इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, क्लासिफिकेशंस में, फैमिली में, बायोलॉजिकल सोर्स में, सिनोनिम्स में, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में, उनके यूजेस में, इन सारे कॉन्सेप्ट को, इन सारे निमोनिक्स को यानी ट्रिक्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जब आप इन ट्रिक्स को अप्लाई करोगे, ऑटोमेटिक आप देखना आपके सारे क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से ड्रग इंस्पेक्टर में और नाइपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आज का जो क्लास है जी, ये नाइपर और ड्रग इंस्पेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीपेट में भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि जीपेट के लिए नहीं है, लेकिन जीपेट के कंपेयर में नाइपर और ड्रग इंस्पेक्टर्स आप देखोगे, उनके प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, तो जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, केमिकल स्ट्रक्चर्स वाला पोर्शन। तो अब हम लोग कहां पर आते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड के केमिकल स्ट्रक्चर्स वाले पोर्शंस को अब हम लोग क्या करेंगे, टच करेंगे। अब ग्लाइकोसाइड की बात की जाए तो देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड स्ट्रक्चर्स की बेस पर, अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड एंड बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये रोटेशंस के बेस पर आपको मालूम है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे। तो देखिए ग्लाइकोसाइड में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, शुगर और नॉन शुगर दोनों प्रेजेंट होते हैं। इंट्रोडक्शन से वाली क्लास में मैंने बताया था। तो अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड में आप क्या देखेंगे कि CH3 या OCH3 जो है वो कहां पर है, तो इस साइड है। और बीटा में क्या देखेंगे कि ये CH3 ग्रुप क्या है, इस साइड। बस यही डिफरेंस है बेटा। अब अगर CH3 इधर है तो आपको मालूम है कि क्या होगा, OH जो होगा इस साइड। तो वही मेन जो यहां पर कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि ये OCH3 जो है वो किस साइड है। अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड में OCH3 इस साइड होगा और बीटा में क्या होगा, तो ये इस साइड होंगे। इस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है। और ये इसका क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिस इज द अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड एंड बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड। तो आपको ये पोर्शन जो मैंने यहाँ पे बताया है, स्क्रीन थोड़ा सा मैं छोटा कर दिया हूं ताकि पूरी स्ट्रक्चर जो है वो आपको समझ में आ जाए। तो ये हमारा हो गया अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड, बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड, ये सारी चीजें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। बस यहाँ पर हमें इस पोर्शन को क्या करना था, टारगेट करना था। तो हमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये सारी चीजें मैं पहले ही लिख दिया हूं बेटा, ताकि आपको कम टाइम में ही ये क्लासेस जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाए और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। अब आते हैं फर्स्ट ग्लाइकोसाइड, दैट इज एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड। एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड का फर्स्ट पार्ट है। देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, बट कुछ ऐसे पॉइंट है जो मेरे से छूट गए हैं। कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही जल्द मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। आपका बहुत मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे कि सर क्वेश्चंस कब आएंगे। क्वेश्चंस मैं बहुत जल्द लेकर के आऊंगा बेटा। चैप्टर्स को थोड़ा सा खत्म होने दो, उसके बाद हम क्वेश्चन भी देखेंगे। मैं यूट्यूब पे लाइव आऊंगा आपको, और वहां पर आपके जो आंसर्स होंगे आप वहीं पर आंसर देंगे और वहीं पर मैं आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी बताते जाऊंगा। बस चैप्टर खत्म होने, जैसे CBS का अपना चैप्टर जो है एरिथमिया कंप्लीट हो गया, एंजाइना कंप्लीट हो गया, अपना एक और चैप्टर जो है एंटी हाइपरटेंसिव कंप्लीट हो गया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी कंप्लीट हो गया। तो वो सारे चैप्टर्स एक बार और अच्छे से अपन देख लेते हैं, और जो बच्चे छूट गए हैं उनको देख लेने देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और एक बार जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो वो कंटिन्यूअसली फिर डेली अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस का पैटर्न रखेंगे। एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में है, इट इज अ ग्लाइकोन कंपोनेंट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव। ए ग्लाइकोन मोइटी, यानी देखो
नॉन सुगर ग्लाइकोसाइड हैविंग टू मोइटी, ए ग्लाइकोन एंड ग्लाइकोन. ग्लाइकोन मीन्स सुगर मोइटी एंड ए ग्लाइकोन मीन्स नॉन सुगर मोइटी. ग्लाइकोन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर सॉल्युबिलिटी व्हाइल ए ग्लाइकोन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर थेरापेटिक एफिकेसी और वी कैन से फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी. यानी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है किसी डिसऑर्डर को ट्रीट करने की, क्योर करने की जो प्रॉपर्टीज है बेटा वो किसके पास होती है, ए ग्लाइकोन मोइटी ऑफ ग्लूकोज. तो बोला जाता है कि ए ग्लाइकोन मोइटी जो है वो किसका डेरिवेटिव है. डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएगा आपके कॉम्पिटिशन्स में कि ए ग्लाइकोन कंपोनेंट ऑफ एंथ्रासिन मोइटी इज द डेरिवेटिव ऑफ, तो किसका डेरिवेटिव होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन. किसका डेरिवेटिव होगा, तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, पॉलीहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन. तो पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करना है. मैंने आपको बताया कि यहां से क्वेश्चन जो है नाइपर और ड्रग स्पेक्ट्रम में बहुत पूछे जाते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज वेरियस अग्लाइकोन मोइटी प्रेजेंट इन दिस ग्रुप ऑफ ग्लाइकोसाइड. कौन कौन से मोइटी जो है वो ग्लाइकोसाइड में प्रेजेंट होते हैं. तो सबसे पहला है एंथ्राक्विनोन. 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग है, 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग है और इस वाले पोजीशंस पे और इस वाले पोजीशन यानी मिडिल वाले जो रिंग है, जैसे मान के चलो सपोज दैट ए रिंग, दिस वन इज बी रिंग एंड दिस वन इज सी रिंग. तो याद रखना है एंथ्राक्विनोन में बी रिंग में क्या होगा, 2 ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे. दैट्स वन इज एंथ्राक्विनोन. इसी एंथ्राक्विनोन में 4 हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, तब वो हो जाता है एंथ्रोन. क्या हो जाता है बेटा, एंथ्रोन. यहां पर अगर हम इसी स्ट्रक्चर में बेसिक स्ट्रक्चर क्या याद रखना है, एंथ्रासिन मोइटी का 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ए बी सी 3 क्या है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है. ये पॉइंट याद रखना है एंथ्रासिन का. सबका बेसिक प्रिंसिपल अगर स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा तो ऑटोमेटिक आप क्या करोगे, 1-2 बार देखोगे तो आपसे ये स्ट्रक्चर वाला पोर्शन जो है वो सॉल्व हो जाएगा. तो एंथ्राक्विनोन के पास भी क्या है, साइक्लोहेक्सेन रिंग. एंथ्राक्विनोन में बस याद रखना है कि बी रिंग के पास क्या है, तो 2 ऑक्सीजन है. कितना है, O+O है. कौन से रिंग में, बी रिंग में. ये हमें याद रखना है एंथ्राक्विनोन. साइक्लोहेक्सेन एंथ्रोन भी है, बस यहां पर हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, है ना. और एक यहां पर ऐड हो गया तो हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं. तो दैट इज एंथ्रोन. उसके बाद एंथ्रोन के ही स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करते हैं, यानी इस हाइड्रोजन को ऊपर लेकर के चले गए. नीचे वाले देखो, यहां वाला हाइड्रोजन को हम कहां लेकर के चले गए, ऊपर लेकर के चले गए, है ना. कहां लेकर के चले गए, तो ऊपर में. वहां पर डायग्राम में देखेंगे, है ना, कहां पर, ऊपर में, है ना. तो यहां पर क्या हो गया, ये H और OH यानी कि सेम है लेकिन ये हो जाएगा एंथ्रानॉल. देखो 2 H नीचे है तो एंथ्रोन, और अगर एक H ऊपर चला गया तो एंथ्रानॉल. इस मोइटी पे आना है, ये क्या हो जाएगा अपना, एंथ्रानॉल हो जाएगा. आगे समझ में. अब 2 एंथ्रानॉल मोइटी अगर मिल जाते हैं, 2 एंथ्रानॉल, देखो एक ये एंथ्रानॉल है, दिस वन इज फर्स्ट एंथ्रानॉल एंड दिस वन इज सेकंड एंथ्रानॉल. ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, डाई एंथ्रानॉल. क्या बनाते हैं, डाई एंथ्रानॉल. सबके पास वही रिंग होगा, ए बी सी यानी साइक्लोहेक्सेन सबके सब हैं, है ना. तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 अगर मिल जाते हैं तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डाई एंथ्रानॉल. 2 एंथ्रोन रिंग मिलेंगे तो क्या होंगे, डाई एंथ्रोन. और अगर इस एंथ्राक्विनोन में 2 H को हम ऐड करते हैं, एक H हमारा यहां ऐड हुआ और एक H हमारा यहां ऐड हुआ, 2 H अगर हम ऐड करते हैं तो ये बन जाता है ऑक्जेंथ्रोन. तो एंथ्राक्विनोन, एंथ्रोन, एंथ्रानॉल, ऑक्जेंथ्रोन, डाईएंथ्रोन और डाईएंथ्रानॉल, ये सब क्या है, तो ये सब के सब क्या हैं, ये सब है मोइटी है, वेरियस ग्लाइकोन मोइटी है जो ग्लाइकोसाइड में प्रेजेंट होते हैं. स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे जी आप लोग, है ना. स्क्रीनशॉट आप लेते रहेंगे. देखिए दिखाई दे रहा है आपको, है ना. चलिए नीचे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे. मेडिसिनली एक्टिव एंथ्राक्विनोन आर फॉर्म्ड बाय एसीटेट मेवालोनेट पाथवे. मेडिसिनली जो एक्टिव एंथ्राक्विनोन है वो एसीटेट मेवालोनेट पाथवेज के थ्रू क्या होते हैं, बनते हैं. जब हम ग्लाइकोसाइड कंप्लीट करेंगे, एक वीडियो और बनेगा ग्लाइकोसाइड पर, तब हम फिर मेटाबॉलिक पाथवे जो हमारा है वो सारे पाथवे दोबारा वीडियो क्या करेंगे, यहां पर डिस्कस करेंगे. जैसे कि एग्जांपल है रीन, एलॉयओमिडीन, क्राइसोफेनॉल, ये सब क्या है, ग्लाइकोन पार्ट हैं जो एसीटेट मेवालोनेट पाथवेज के थ्रू क्या होते हैं, ये हम उनको ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं.
तो आई होप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि मेडिसिनली एक्टिव एंथ्राक्विनोन आर फॉर्म्ड बाय एसीटेट मेवालोनेट पाथवे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है स्टेरॉइडल और कार्डियक ग्लाइकोसाइड। स्टेरॉइडल और कार्डियक ग्लाइकोसाइड कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहां पर दिया गया है देयर आर 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स। यहां पर टोटल कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। एक है जिसमें कार्बन टोटल कितना होगा 23 और एक में कार्बन कितने होंगे 24, यानी कि एक में नंबर ऑफ कार्बन 23 होंगे, एक में नंबर ऑफ कार्बन 24 होंगे। मैं बता रहा हूं इसका नाम क्या होगा। कार्बन नंबर 20 जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 23 है, उसके कार्बन नंबर 17 नंबर पर क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर लैक्टोन रिंग। देखिए स्टेरॉइडल का आपको याद रखना, जैसे एंथ्रास में मैंने बताया ना कि 3 रिंग है जो साइक्लोहेक्सेन है, यहां पर 3 साइक्लोहेक्सेन है, एक रिंग और ऐड हो जाएगा साइक्लोपेंटेन और उसके बाद एक लैक्टोन रिंग को हम ऐड करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट, अभी मैं स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करके आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंथ्रासिन और स्टेरॉइडल में क्या है और कैसे इसको याद करें। स्ट्रक्चर से हमें दूर नहीं भागना है, बहुत सिंपल है। एक बार देखोगे कहां पर 2H ऐड कर दें, डाई एंथ्रानॉल कैसे बनेगा, डाई एंथ्रोन कैसे बनेगा, अपना क्विनोलोन से फिर अपना एंथ्रोन कैसे बनेगा, ये सारी चीजें आप इजीली क्या कर लोगे वहां पर सीख जाओगे। तो इसके पास क्या है, कार्बन टोटल 23 है और 17 नंबर पे क्या है लैक्टोन रिंग जो 5 मेंबर है। कैसा है 5 मेंबर। इसमें भी 17 नंबर पे लैक्टोन रिंग है लेकिन 6 मेंबर है। कितना है जी 6 मेंबर। ये याद रखना है कि जो स्टेरॉइडल जिसको हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड कहते हैं उसमें 2 तरह के आपको मॉइटीज देखने को मिलेंगे। केमिकल स्ट्रक्चर टोटल कितने टाइप्स के देखने को मिलेंगे, 2 टाइप्स के देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा जिसमें कार्बन नंबर 23 है, एक में कार्बन 24 है। कार्बन 23 वाले में 5 मेंबर लैक्टोन रिंग और उसी देखो यहां पर लैक्टोन रिंग कितना है 5 से यहां पर लैक्टोन रिंग 6 हुआ तब तो ये 24 हो गया। पहले में कार्बन क्या था 23 था, एक में कार्बन 24 क्यों हुआ, क्योंकि लैक्टोन रिंग 5 मेंबर ना होकर के 6 मेंबर हो गया। तो 6 मेंबर होगा तो ये कार्बन ऐड होगा ना लैक्टोन रिंग में, तो यहां पर 6 मेंबर है। अब सुनना 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग्स एंड 1 साइक्लोपेंटेन रिंग। मैंने बताया ना कि 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग है और एक साइक्लोपेंटेन रिंग किसमें प्रेजेंट होगा, तो पहले वाले में, और सेकंड वाले में है 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग एंड 1 साइक्लोपेंटेन रिंग। ठीक है, तो 3 साइक्लोहेक्सेन एंड 1 साइक्लोपेंटेन रिंग। तो ये पॉइंट जो है वो कॉमन है। इसमें भी 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग और एक साइक्लोपेंटेन, इसमें भी 3 हेक्सेन रिंग और एक साइक्लोपेंटेन रिंग। लैक्टोन रिंग अलग अलग होगा। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ये जो पॉइंट है बिल्कुल सेम है दोनों में 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग होगा। अभी स्ट्रक्चर हम देखेंगे वहां पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा इन सब चीजों के बारे में। लेकिन और दोनों के पास 5 मेंबर ही लैक्टोन रिंग होगा, लेकिन 5 मेंबर एक साइक्लोपेंटेन रिंग होगा। लैक्टोन रिंग इसमें 5 मेंबर होंगे और इसमें 6 मेंबर होंगे। जिसमें 5 मेंबर लैक्टोन रिंग होता है यानी जिसमें कार्बन टोटल नंबर ऑफ कार्बन 23 होते हैं उसको हम कहते हैं कार्डिनोलाइट्स। क्या कहते हैं जी, कार्डिनोलाइट्स कहते हैं बच्चा। इस बेटा इन चीजों को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और जिसमें कार्बन टोटल 24 हैं, 6 मेंबर लैक्टोन रिंग प्रेजेंट है एट 17 पोजीशंस ऑफ कार्बन, दैट्स वन इज नोन एज बैफेडिनोलाइट्स। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के पास या स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड के पास टोटल 2 मॉइटी हैं। एक मॉइटी क्या है कार्डिनोलाइट्स, एक है बफेडिनोलाइट्स। कार्डिनोलाइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 23। बफेडिनोलाइट्स में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 24। फिर सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, कार्डिनोलाइट्स में क्या होगा, याद रखेंगे चीजों को बिल्कुल, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। बफेडिनोलाइट्स में क्या होगा, बफेडिनोलाइट्स में होगा कि एट 17 पोजीशंस पे 6 मेंबर लैक्टोन रिंग है, जबकि कार्डिनोलाइट्स में 17 पोजीशन पर ही 5 मेंबर लैक्टोन रिंग है। आगे समझ में, ये है कार्डिनोलाइट्स और बफेडिनोलाइट्स का। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट 2010 ड्रग इंस्पेक्टर बिहार में ये पूछा गया था क्वेश्चन। 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग फॉर्म द स्केलेटन ऑफ पर हाइड्रो डेरिवेटिव। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है,
स्केलेटन ऑफ पर हाइड्रो डेरिवेटिव ऑफ फिनैंथ्रीन, पर हाइड्रो डेरिवेटिव ऑफ फिनैंथ्रीन। देखिए 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग, 3 साइक्लोहेक्सेन, अभी स्ट्रक्चर में बताऊंगा आपको। 3 साइक्लोहेक्सेन यानी कि ये बेंजीन रिंग 3 हो जाएंगे। ये 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग हो गया, है ना। साइक्लो मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, हेक्सेन मतलब 6 मेंबर। तो ये 6 मेंबर है क्या? बेंजीन रिंग जो होता है वो क्या होता है? 6 मेंबर होता है, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। तो 3 मेंबर अगर एक साथ आ जाए, 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग, समझना पॉइंट को, 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग अगर एक जगह पर आ जाए, एक पॉइंट पर आकर के मिल जाए, तो वो क्या बनाता है? तो वो एक स्केलेटन तैयार करता है, किसका? पर हाइड्रो डेरिवेटिव का, फिनैंथ्रीन। और स्टेरॉयडल यानी कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड के पास क्या है जी? तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के पास यही 3 मेंबर रिंग है। तो अगर ये 3 मेंबर रिंग है तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 3 मेंबर रिंग है यानी ये फिनैंथ्रीन डेरिवेटिव हो सकता है। सो वी कैन से द बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो फिनैंथ्रीन। साइक्लोपेंटेनो, साइक्लोपेंटेनो क्यों? क्योंकि यहां पर 3 मेंबर के बाद एक पेंटेन रिंग भी प्रेजेंट है, और पर हाइड्रो डेरिवेटिव क्या है? फिनैंथ्रीन। तो बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन 2010 ड्रग इंस्पेक्टर में पूछा गया था बिहार में कि जो ग्लाइकोसाइड होते हैं, तो हमें स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड या तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड, और दूसरे ग्लाइकोसाइड की बात नहीं हो रही है, केवल कार्डियक ग्लाइकोसाइड या तो स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड की बात हो रही है। तो वहां पर यही बोला गया कि बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनैंथ्रीन। आगे समझ में क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पर हाइड्रोफिनैंथ्रीन जो है ये एक्चुअली क्या है? फिनैंथ्रीन इज अ डेरिवेटिव ऑफ परहाइड्रो। परहाइड्रो का जो स्केलेटन तैयार होता है वो 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग के साथ होता है, और वो तीनों साइक्लोहेक्सेन रिंग जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें? अपना स्टेरॉयडल और कार्डियक ग्लाइकोसाइड में। तो यहां पर ये पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए, जीपेट और नाइपर और ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, कि बेसिक स्ट्रक्चर हमें मालूम ही नहीं होता। हमें लगता है यार यहाँ पर तो कार्डिनोलाइट व फर्टिनोलाइट है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है कि दिस वन इज साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनैंथ्रीन डेरिवेटिव। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्डिनोलाइट। देखिए साइक्लोहेक्सेन रिंग ए, साइक्लोहेक्सेन रिंग बी, साइक्लोहेक्सेन रिंग सी। अब डी जो है वो साइक्लोपेंटेन है। यहां पर मैंने बताया ना कि देखो साइक्लोपेंटेन तो है, साइक्लोपेंटेन एक यहां पर क्या है? साइक्लोपेंटेन है। आ गया समझ में पॉइंट? तो एक साइक्लोपेंटेन, और जो ई स्ट्रक्चर है जी, ये ई स्ट्रक्चर क्या है जी? तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है क्या? साइक्लोहेक्सेन। और जो साइक्लोहेक्सेन का स्केलेटन तैयार करता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसके लिए मैंने यहां पर एक वर्ड आपको बताया, दैट इज फिनैंथ्रीन। तो ये क्या हो गया? पर हाइड्रोफिनैंथ्रीन है क्या? तो ये फिनैंथ्रीन। देखो कहां से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। ये पर हाइड्रोफिनैंथ्रीन है। चलिए डी की अगर बात की जाए तो साइक्लोपेंटेन है क्या? 5 ही है क्या? तो साइक्लोपेंटेन। और ई जो है वो अपना क्या है? तो ई अपना है 5 मेंबर लैक्टोन रिंग, 5 मेंबर लैक्टोन रिंग। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो देखिए अगर अपन पहले स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में यानी एंथ्रासिन में भी क्या था? 3 साइक्लोहेक्सेन एबीसी, यहां भी 3 साइक्लोहेक्सेन है एबीसी, तो साइक्लोहेक्सेन तो सेम है दोनों में। अब यहां पर एक डी स्ट्रक्चर ऐड हुआ, यानी कि साइक्लोपेंटेन ऐड हुआ है किसमें? कार्डियक ग्लाइकोसाइड में। और ऊपर में 17 नंबर ऑफ कार्बन पे क्या ऐड हो गया है? अपना लैक्टोन रिंग। तो कैसे ध्यान रखेंगे? तो देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं कैसे याद रखेंगे। काउंटिंग करते हैं, यहां से एक नंबर 1 2 3 4 5 से सारे काउंटिंग करेंगे। 17 नंबर ऑफ कार्बन इस वाले पोजीशन पे, 17 नंबर ऑफ कार्बन पे दिख रहा है आपको, है ना? देखिए ये 17 नंबर ऑफ कार्बन पे अपन आते हैं। 17 नंबर ऑफ कार्बन पे आप क्या देखोगे कि ये लैक्टोन रिंग है। ये अपना जो है ये कौन सा रिंग है जी? दिस वन इज लैक्टोन रिंग। और लैक्टोन रिंग कैसा है? तो 5 मेंबर है। यही है क्या? दिस वन इज 5 मेंबर लैक्टोन रिंग। आ गया समझ में? तो ये किसका है? दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्डिनोलाइट्स। किसका स्ट्रक्चर है? कार्डिनोलाइट्स। अब पूछा जाता है समटाइम्स कि कार्डिनोलाइट्स किस में प्रेजेंट होता है? डिजिटैलिस, स्ट्रोपैंथस, थिबेटिया, इन सब में कार्डिनोलाइट्स। समटाइम्स आपको
ये एग्जाम्पल्स ना पूछ करके इनके फैमिली जैसे कि लेगुमिनेसी, स्टेरकुलेसी, क्रूसीफेरी, स्कोफ्लोरिएसी और यूफोर्बिएसी, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? तो इन सब में प्रेजेंट होता है जी अपना कार्डिनोलाइट्स। आ गया समझ में? तो कार्डिनोलाइट्स का पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट वन इज बफरडिनोलाइट्स। बफरडिनोलाइट्स में सारी चीजें सेम रहेगी, जैसे वहां पर अपन डिस्कस किए थे ना। ये अपना कौन सा रिंग है? डी रिंग। ये अपना रिंग जो है, ये रिंग अपना क्या है? डी, एंड दिस वन इज रिंग ई। बाकी ए बी सी कॉमन रहेगा, ये कॉमन रहेंगे। ये वाला रिंग जो होगा वो यहां पर कॉमन होगा, तो मैंने यहां पर बनाया नहीं है। अब याद रखना है कि 17 नंबर ऑफ कार्बन पे, दिस वन इज 17 नंबर कार्बन, 17 नंबर ऑफ कार्बन पे लैक्टोन रिंग है। ये क्या है भाई? लैक्टोन रिंग है, लेकिन 5 ना होकर के 6 मेंबर है। क्या है? 6 मेंबर है, 6 मेंबर लैक्टोन। दैट्स वाई यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 24। एक बढ़ गया ना, 6 मेंबर हो गया ना लैक्टोन, तो 23 से क्या हो जाएगा? 24। बाकी सारे स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो आपको याद रखना है कि कार्डिनोलाइट्स और बफरडिनोलाइट्स में क्या डिफरेंस है। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको बनते आना चाहिए। किस पोजीशन पे लैक्टोन रिंग प्रेजेंट है? 5 मेंबर है कि 6 मेंबर है? नंबर ऑफ कार्बन 23 है या नंबर ऑफ कार्बन 24 है? इन सारे पॉइंट को आपको क्या करना है? याद रखना है। इन सब पॉइंट को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है। बफरडिनोलाइट्स कहां प्रेजेंट है? लिलिएसी फैमिली में, जहां पर स्क्विल वगैरह आते हैं। रैननकुलेसी फैमिली में भी, जैसे कि स्क्विल, इंडियन स्क्विल, यूरोपियन स्क्विल, रेड स्क्विल, इन सब में क्या प्रेजेंट है? बफरडिनोलाइट्स। तो फैमिली से भी क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक आप सॉल्व कर दोगे। लिलिएसी, रैननकुलेसी दोनों को छोड़ करके जो भी आएंगे सब में क्या प्रेजेंट होगा? कार्डिनोलाइट्स। बाकी इन सब में क्या होगा? बफरडिनोलाइट्स, यानी कि कार्बन 24 होंगे और 6 मेंबर लैक्टोन रिंग हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इनसे, जो शायद छूट गया हो हम लोग से। पॉइंट है, फर्स्ट है द लीड स्ट्रक्चर इन कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज। कार्डियक ग्लाइकोसाइड का लीड स्ट्रक्चर का क्या नाम है? तो 5 बीटा 14 बीटा एंड्रोस्टेन 3 बीटा 14 डायोल। नाम से क्वेश्चन आता है जी, ड्रग इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया है और नाइपर में भी आया है। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड का जो लीड स्ट्रक्चर है उसका केमिकल नेम जो है, आप जब उसका नोमेनक्लेचर करोगे तो वो है 5 बीटा 14 बीटा एंड्रोस्टेन 3 बीटा 14 डायोल। सेकंड पॉइंट, टोड पॉइजन प्रेजेंट ऑन इट्स डोर्सल पार्ट इज अ बफरडिनोलाइट्स। बफरडिनोलाइट्स में टोड पॉइजन्स होते हैं। क्यों होते हैं? सुनना, बिकॉज the term bufordinolides has been derived from the bufalin obtained from skin of toad। टोड के स्किन से ये प्राप्त होते हैं, जिसको हम बफेलिन कहते हैं, और बाद में ये बफरडिनोलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो टोड के स्किन से ये प्राप्त होते हैं, इसके लिए टोड पॉइजन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोड पॉइजन कार्डिनोलाइड्स शो करता है या बफरडिनोलाइड्स। तो आपको याद रखना है बफरडिनोलाइड्स जो है वो टोड पॉइजन क्या करता है? शो करता है। तो बफरडिनोलाइड्स आपको याद रखना है जी कि क्या करता है? टोड पॉइजन सॉल्व करता है। आपको ये सारे पॉइंट याद हो गए? स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना है बेटा। स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। और बाकी वैसे भी वीडियोज अवेलेबल रहते हैं, क्लास के बाद वीडियोज अवेलेबल रहते हैं, आप दोबारा भी देख करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट वन इज परपूरिया ग्लाइकोसाइड ए। इसी में आते हैं ग्लाइकोसाइड में डिजिटैलिस, है ना। कौन सा? डिजिटैलिस। हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं कि अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? डिजिटैलिस। यानी कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड में हम लोग एक ग्लाइकोसाइड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस में परपूरिया ग्लाइकोसाइड ए और परपूरिया ग्लाइकोसाइड बी दो अलग अलग केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। दोनों का इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना, जहां से क्वेश्चंस आते हैं या आ चुके हैं। जब आप ये सारी वीडियोस को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज गौतम सर मुझे बता रहे हैं। परपूरिया ग्लाइकोसाइड को अगर हम एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है? डिजिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज, और इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा डिजिटॉक्सीजेनिन
प्लस 3 डिजिटॉक्सोज। तो क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कि ऑन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस परपूरिया ग्लाइकोसाइड ए विल फॉर्म। तो ऑन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस परपूरिया ग्लाइकोसाइड ए विल फॉर्म डिजिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज, and further hydrolysis it will form digitoxygenine plus 3 digitoxoz। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है परपूरिया ग्लाइकोसाइड के एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस के थ्रू। अब डिजिटॉक्सिजेनिन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो हमारा ये यहां पर बन करके आया डिजिटॉक्सिजेनिन। इनके स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए रिंग कॉमन है जी, साइक्लोहेक्सेन 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 साइक्लोपेंटेन ए बी सी एंड दिस वन इज डी एंड दिस वन इज ई, दैट इज लैक्टम रिंग। डिफरेंस क्या आया? तो डिफरेंस आया कि देखिए ये 17 ये 16 ये 15 ये 14 नंबर कार्बन पे OH ग्रुप ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? OH ग्रुप ऐड हो गया। और कोई डिफरेंस है क्या? और कोई डिफरेंस नहीं है। मेन स्ट्रक्चर में केवल हमने OH को ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया? डिजिटॉक्सिजेनिन। तो डिजिटॉक्सिजेनिन का स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गया। हम प्रिंसिपल स्ट्रक्चर जब हम पढ़ लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमें दूसरे स्ट्रक्चर समझ में आ जाते हैं। कर लोगे? नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटॉक्सिजेनिन इज 3 बीटा 14 बीटा डाइहाइड्रोक्सी कार्डिनोलाइड्स। डिजिटॉक्सिजेनिन का जो नेम है, केमिकल्स नेम जो हैं, जो आप IUPAC वगैरह ऑर्गेनिक में आपने पढ़े होंगे, तो डिजिटॉक्सिन को हम क्या बोलते हैं? तो डिजिटॉक्सिन इज 3 बीटा 14 बीटा डाइहाइड्रोक्सी, 3 बीटा एंड 14 बीटा दो जगह पर डाइहाइड्रोक्सी कार्डिनोलाइड्स, 3 बीटा 14 बीटा डाइहाइड्रोक्सी कार्डिनोलाइड्स। यानी कार्डिनोलाइट में 14 और 3 पोजीशन पे, सपोज 1 2 3 है ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है? डिजिटॉक्सिजेनिन। डिजॉक्सिजेनिन क्या होता है? डिजिटॉक्सिजेनिन का ही एक और है मोइटी डिजॉक्सिजेनिन। तो याद रखना है कि वो डिजिटॉक्सिजेनिन पूछ रहा है या डिजॉक्सिन पूछ रहा है। डिजॉक्सिन में क्या हो जाएगा? तो इट इज 3 बीटा 12 बीटा 14 बीटा, तीन जगह 3 12 14 ट्राईहाइड्रोक्सी। अब कितने हो गए? 3 ट्राईहाइड्रोक्सी कार्डिनोलाइट्स। तो कार्डिनोलाइट्स में दो स्ट्रक्चर्स हमें याद रखने हैं, डिजिटॉक्सिजेनिन और डिजॉक्सिजेनिन का। और क्या है स्ट्रक्चर्स? तो 3 बीटा 14 बीटा डाइहाइड्रोक्सी कार्डिनोलाइट्स और एक है 3 बीटा 12 बीटा 14 बीटा ट्राईहाइड्रोक्सी कार्डिनोलाइट्स। एक है डिजिटॉक्सिजेनिन और एक है डिजॉक्सिजेनिन। तो आपको ध्यान रखना है कि वो डिजॉक्सिजेनिन का पूछ रहे हैं या डिजिटॉक्सिजेनिन का पूछ रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, परपूरिया ग्लाइकोसाइड बी पे आते हैं। परपूरिया ग्लाइकोसाइड बी, सेम कॉन्सेप्ट ऑन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। जब एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होगा तो वहां पर क्या बन रहा था? तो वहां पर बन रहा था डिजिटॉक्सिन। क्या बन रहा था? डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन है ना, डिजिटॉक्सिन। अब यहां पर क्या बन रहा है जी? यहां पर बन रहा है जिटॉक्सिन। डी हटा दिया गया, ये यहां से हमने रिमूव कर दिए, तो ये क्या बन जाएंगे? जिटॉक्सिन। तब पूरी परपूरिया ग्लाइकोसाइड बी क्या बनाता है? जिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज, हाइड्रोलिसिस होगा तो वहां पर डिजिटॉक्सिजेनिन बना था, यहां पर जिटॉक्सिजेनिन, और ये तो कॉमन ही रहेंगे। तो याद रखना है कि परपूरिया ग्लाइकोसाइड ए डिजिटैलिस का दो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, परपूरिया ग्लाइकोसाइड ए प्लस परपूरिया ग्लाइकोसाइड बी। परपूरिया ग्लाइकोसाइड ए में आपको याद रखना है कि डिजिटॉक्सिन और डिजिटॉक्सिजेनिन बनेगा। परपूरिया ग्लाइकोसाइड बी में याद रखना है कि जिटॉक्सिन और जिटॉक्सिजेनिन बनेगा। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कॉमन है, बस इस वाले पोजीशन पे यानी कि 16 नंबर पे। कौन से वाले पे? तो दिस वन इज 16 नंबर। तो 16 नंबर पे क्या है? तो 16 नंबर पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। 16 नंबर कार्बन पे अगर OH ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है तो वो डिजिटॉक्सिन से जिटॉक्सिजेनिन, डिजिटॉक्सिजेनिन से जिटॉक्सिजेनिन का फॉर्मेशन करता है। बस एक पॉइंट याद रखना है, 16 नंबर पे OH। कौन से नंबर पे? 16 नंबर पे। अब नाम क्या है जिटॉक्सिजेनिन का? तो देखो 3 बीटा 14 बीटा 16 बीटा, 14 पर है ही, 3 पर है ही, 16 बीटा ट्राईहाइड्रोक्सी कार्डिनोलाइट्स। अब 3 हो गया ना, एक और ऐड हो गया 16 नंबर पे।
तो क्या हो जाएगा 3 बीटा 14 बीटा 16 बीटा ट्राई हाइड्रोक्सी कार्डिनोलाइड्स। तो डिजिटॉक्सिन क्या है 3 बीटा 14 बीटा डाई हाइड्रोक्सी कार्डिनोलाइड, और डिजिटॉक्सीजेनिन, और डिटॉक्सीजेनिन क्या है 3 बीटा 14 बीटा 16 बीटा ट्राई हाइड्रोक्सी कार्डिनोलाइड्स। आगे समझ में ये हो गया। वहां पर जैसे देखे थे वैसे यहां पर डिटॉक्सीजेनिन है जिसमें 3 बीटा 12 बीटा 14 बीटा ट्राई हाइड्रोक्सी कार्डिनोलाइड्स। तो ये कुछ कॉमन नाम है, और जहां तक मुझे लगता है ये वाला नाम इंपॉर्टेंट है डिटॉक्सीजेनिन, और यहां पर इंपॉर्टेंट है डिजिटॉक्सिन, है ना। इसका केमिकल नेम आपको यू शुड बी रिमेंबर, तब आपको वहां पर क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये तो डिजिटैलिस का परपुरिया ग्लाइकोसाइड है या परपुरिया ग्लाइकोसाइड बी का स्ट्रक्चर हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है डिजिटैलिस का लीफ। डिजिटैलिस कहां पे प्रेजेंट होता है लीफ में, दिस वन इज अ लीफ। अब लीफ की प्रॉपर्टी क्या है देखो, ओवेट है, कैसा शेप है ओवेट शेप में है, ओवल शेप में है, आप देख रहे होंगे कैसा शेप है ओवल शेप, यही है क्या लीफ। लैंसियोलेट है, लेंस लाइक स्ट्रक्चर है, एंड पे जो है ये पोर्शन क्या है लेंस लाइक ऑर्गेनाइजेशन है। इरेगुलर श्रीनेट, ये जो कट लगा हुआ है ना लीफ में इसको श्रीनेट कहते हैं, दिस वन इज श्रीनेट। आपने मॉर्फोलॉजी पढ़े होंगे क्लास 11th में, वहां पर लीफ में इन सब प्रॉपर्टीज को आपने डिस्कस किए होंगे। तो इरेगुलर श्रीनेट या तो सेरेट भी इसको कहते हैं। इसके अलावा ओकेजनली डेंटेट मार्जिन, मार्जिन का भी रीजन यही होता है, ये रीजन है इसी को हम क्या बोलते हैं मार्जिन। देखो एक्चुअली होता क्या है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपको याद रखना है। क्या हम करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, और हमें याद रखना बहुत जरूरी है। सपोज दैट दिस वन इज अ ब्रांच एंड दिस वन इज अ पेटियोल एंड दिस वन इज अ लीफ, दिस वन इज अ मिड रिब वेनलेट, है ना, यही है क्या। ये जो पोर्शन है दिस वन इज अ लीफ बेस, ये क्या होता है लीफ बेस होता है। बहुत सारे में पुलवाइनस होते हैं, किसी में स्टिप्यूल्स होता है, किसी में सीथ प्रेजेंट होता है, लीफ सीथ मॉडिफिकेशंस में आपने पढ़े होंगे। ये क्या है अपना पेटियोल। पेटियोल जो है इसका मॉडिफिकेशंस बस एक ही काम के लिए होता है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया जो है वो पेटियोल फोटोसिंथेटिक हो जाता है, बाकी कोई मॉडिफिकेशन है नहीं। और पेटियोल जो है वो हार्ड थिक नेचर का होता है, जो क्या करता है फ्लटर में हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन में वाटर का मूवमेंट करवाता है फास्ट ताकि ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो। ठीक है, दिस वन इज लैमिना। ये जो पोर्शन है पूरी जो लीफ होती है वो लैमिना कहलाती है, और लैमिना को ही हम क्या बोलते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं जो एजेस है, सपोज दिस वन इज एज, इस एजेस को हम क्या कहते हैं मार्जिन, है ना। इस एज को हम क्या कहते हैं मार्जिन। दिस वन इज अपेक्स, अपेक्स है क्या ये, है ना। दिस वन इज वेन्स एंड दिस वन इज मिडरिप्स। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमें मालूम होना चाहिए। जरूरी नहीं कि यहां से क्वेश्चन आएंगे, कभी नहीं आएंगे क्वेश्चन आपको, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए श्रीनेट क्या है, सेरेट क्या है, डेंटेंट क्या है, लैंसियोलेट क्या है, ओवेट क्या है। ये तब मालूम होगा जब आपको बेसिक लीफ का स्ट्रक्चर मालूम होगा। तो जरूरी नहीं है कि जीपेट में यहां से क्वेश्चन आएगा कि अपेक्स कौन सा है, लैमिना कौन सा है, यहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको जीपेट में, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, तब तो अप्लाई करोगे। क्योंकि हम जो है आपको मालूम होगा कि अप्रोक्स 25% जो ड्रग है ना वो प्लांट सोर्स से हम ऑब्टेन करते हैं। जो हम मेडिसिन से बनाते हैं उसमें 25% मेडिसिन जो है वो प्लांट सोर्स से मिलते हैं। तो प्लांट के बारे में नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, प्लांट के पार्ट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि रूट क्या है, स्टेम क्या है, लीफ क्या है, इनकी मॉडिफिकेशंस क्या हैं, इन सब के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया उनके लीफ से। तो समटाइम्स ये लीफ भी आएगा आपके पास, ये प्लांट नहीं है जी, ये लीफ है डिजिटैलिस का। तो समटाइम्स ये लीफ का डायग्राम आ जाएगा और पूछेगा कि बताओ ये किसका लीफ है, तो आपको याद रखना है दिस वन इज डिजिटैलिस। डिजिटैलिस कार्डियक ग्लाइकोसाइड में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डिजिटैलिस को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है ना। सेकंड पॉइंट इनके जाइलम। जाइलम जो है कैसा है, गटर शेप है, रेडिएट जाइलम। देखो ये शेप जो है वो क्या है, गटर है। ये जो शेप है कैसे हैं, गटर लाइक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहां पर याद रखेंगे गटर शेप जाइलम कहां पे प्रेजेंट है, डिजिटैलिस में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कहां पर देखना है, डिजिटैलिस के अंदर में,
है ना। तो ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, ये अपना पेरिसाइकिल है फ्लोएम के बाद, और ये पोर्शन जो है वो एंडोडर्मिस है। तो शेप कैसा होगा अपना जाइलम का, तो गटर शेप होगा, याद रखना इस पॉइंट को, गटर शेप होंगे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटैलिस शुड ड्राई एट टेम्परेचर नॉट मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस। 1996 राजस्थान डीआई में पूछा गया है, 2010 बिहार डीआई में पूछा गया है। दोनों साल के ड्रग इंस्पेक्टर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं जी कि डिजिटैलिस को अगर आपको ड्राई करना है तो टेम्परेचर 60 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये पोर्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीपेट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, इन सब के लिए अपन एक ही चैनल पे सारे कॉम्पिटिशन्स को देख रहे हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, जीपेट हो, नाइपर हो या ड्रग इंस्पेक्टर हो। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान से रखना है कि 60 डिग्री से ज्यादा आप यहां पर नहीं दे सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज Xanthrodrol test is generally performed for cardiac glycoside to identify deoxy sugar। deoxy sugar को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टेस्ट अप्लाई करते हैं, Xanthrodrol टेस्ट। ये भी ड्रग इंस्पेक्टर में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो Xanthrodrol टेस्ट जो है हमने ऑलरेडी किलर किलानी टेस्ट वगैरह आपको पढ़ाया, लीगल टेस्ट, बेल्जियम टेस्ट पढ़ाया है। यहाँ पर Xanthrodrol टेस्ट यहाँ पर है जो डिऑक्सी शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड में, कार्डियक ग्लाइकोसाइड की केवल बात हो रही है, यानी कि जिसमें यूरोपियन स्किल आता है, इंडियन स्किल, रेड स्किल आता है, ब्लैक हेलाबोर है, एडोनिश है, डिजिटैलिस है, ओलिएंडर है, थिवेटिया है, स्टोपैंथस है। इन सब में क्या है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, Xanthrodrol। सारे ग्लाइकोसाइड में नहीं, Xanthrodrol टेस्ट केवल और केवल कार्डियक ग्लाइकोसाइड में डिऑक्सी शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटैलिस लैनेटा इज मोर पोटेंट देन डिजिटैलिस परपुरिया। डिजिटैलिस लैनेटा इसका एक अलाइड ड्रग है जी। डिजिटैलिस का अलाइड और एडल्ट्रेंट में आपको एग्जांपल्स में लिखाया हो प्रीवियस क्लासेस में। तो ये क्या करता है, डिजिटैलिस परपुरिया से ज्यादा पोटेंसी उसके पास होती है। डिजिटैलिस एडल्ट्रेंट में मैंने याद करवाया था सिम्फाइटम ऑफिसिनेल्स, प्राइमुला वल्गेरिस और वर्वेशम थापस। याद करवाया था कि एडल्ट लोग जो है ऑफिस में वल्गर बातें करते हैं, कहां पर, आसाम के थापा लोग। आसाम में थापा एक समुदाय है जी, कम्युनिटी है, जैसे यहाँ पर पांडे, मिश्रा, शुक्ला, सिंह, ठाकुर जो भी है, वैसे ही आसाम में क्या होते हैं, थापा समुदाय है। तो कैसे याद करेंगे, तो अडल्ट बातें करते हैं। अडल्ट मतलब अडल्ट्रेंट किसका, डिजिटैलिस का। ऑफिस में ऑफिसिनेल कौन, वल्गर बातें करते हैं। अडल्ट लोग जो हैं ऑफिस में वल्गर बातें करते हैं, कहां पर, आसाम के थापा लोग। तो यहां पर सिम्फाइटम ऑफिसिनेल, प्राइमुला वल्गेरिस और वर्वेशम थापा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आता है, सिम्फाइटम ऑफिसिनेल को हम और क्या कहते हैं, कॉम्फ्रे लीफ। प्राइमुला वल्गेरिस को बोलते हैं प्राइमा रोज लीव्स, और वर्वेशम थापस को बोलते हैं मुलीन लीव्स। ये हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्फ्रे लीव्स सिनोनिम इज द सिम्फाइटम ऑफिसिनेलम, प्राइमरोज लीव्स प्राइमुला वल्गेरिस, और मुलीन लीव्स जो है वो वर्वेशम थापस का है। बाकी हमारा एडल्ट्रेंट भी याद हो गया और इनके सिनोनिम्स भी याद हो गए। नेक्स्ट पार्ट इज डिजिटैलिस लैनेटा इज कमर्शियली सोर्स ऑफ डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन का जो कमर्शियल सोर्स है वो क्या है, डिजिटैलिस लैनेटा है। क्या है, डिजिटैलिस लैनेटा, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिजॉक्सिन प्रोवाइड बेनिफिट इन आर्ट्रियल फिब्रिलेशन बाय इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में इसको हम यूज करते हैं डिजॉक्सिन को, क्योंकि ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कैसे करता है, बाइंड कहां पे करता है, तो याद रखेंगे जो डिजिटैलिस होते हैं जी, डिजिटैलिस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो ये इनका MOA का मतलब होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो ये सोडियम पोटासियम एटीपेज इनहिबिटर हैं, एटीपेज इनहिबिटर है, याद रखेंगे। सोडियम पोटासियम एटीपेज इनहिबिटर हैं। ये भी पोर्शन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। वैसे अपन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इन चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि डिजिटैलिस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, सोडियम पोटासियम एटीपेज इनहिबिटर है। यहीं पर कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में यूज होंगे, क्योंकि इंक्रीज करेंगे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शंस को ये इंक्रीज करते हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं। क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। इसके बाद जब एक और पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा ग्लाइकोसाइड, तो मैं आपको लगभग 250 से 300 क्वेश्चन दूंगा, और उसमें से 100 क्वेश्चन केवल डिजिटैलिस पे रहेगा।
है ना। लगभग हम लोग 250 से 300 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें 100 क्वेश्चन केवल डिजिटैलिस के ऊपर रहेगा। यानी अगर वो क्वेश्चंस, वो सेशन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया, ग्लाइकोसाइड टेस्ट 1, ग्लाइकोसाइड टेस्ट 2 ऐसे करके मैं आपको डालूंगा वीडियोज, वो अटेम्प्ट कर लिए तो ऑलमोस्ट आप समझिए कि ग्लाइकोसाइड में उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं बनने हैं। और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आऊंगा यूट्यूब पे लाइव, आप जरूर उन वीडियोज पे जरूर जुड़िएगा। चलिए, तो ये हो गया अपना जो डिजिटैलिस का। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन स्किल। इसी कैटेगरी में एक और ग्लाइकोसाइड है, कार्डियोग्लाइकोसाइड में इंडियन स्किल। मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट सीलरीन ए। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, जैसे हम डिजिटैलिस में देख रहे थे परपुरिया ग्लाइकोसाइड ए था और परपुरिया ग्लाइकोसाइड बी था, वैसे ही यहाँ पर क्या है, सीलरीन ए है। अब सीलरीन ए को अगर आप एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनाएगा, प्रोसिलरीन ए प्लस ग्लूकोज। क्या बनाएगा, प्रोसिलरीन ए प्लस ग्लूकोज। तो याद रखना है क्या क्या बनेगा, सिलरीन का अगर हम किसका, सिलरीन ए का अगर हम एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो प्रोसिलरीन ए प्लस ग्लूकोज बनेगा, और इसमें जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो सिलरीन ए प्लस रैमनोज का फॉर्मेशन होगा। वैसे ही यहां पर अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं सिलरीन का डायरेक्टली तो क्या बनेगा, सिलरीन ए, यानी कि ये बनेगा डायरेक्ट, और क्या बनेगा, सीला बायोज, जिसमें क्या होगा, ग्लूकोज प्लस रैमनोज। आगे समझ में। तो देखिए यहां पर भी क्या है, यहां पर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर भी क्या है भाई, यहां पर भी ग्लूकोज है और यहां पर भी ग्लूकोज है। देखिए यहां पर भी क्या है, ग्लूकोज, यहां पर भी क्या है, ग्लूकोज, यहां पर भी रैमनोज, यहां पर भी रैमनोज, यहां पर भी सिलरीन ए, यहां पर भी सिलरीन ए। आया समझ में। तो डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बस प्रोसिलरीन ए नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस में प्रोसिलरीन ए का फॉर्मेशन होगा, जबकि एसिडिक हाइड्रोलिसिस में प्रोसिलरीन ए नहीं बनेगा, बाकी सारी चीजें बनेगा। तो समटाइम पूछा जाता है कि सीला बायोज कंटेन्स, तो सीला बायोज में क्या क्या है, तो ग्लूकोज है और रैमनोज है, याद रखेंगे। सीला बायोज मतलब ग्लूकोज प्लस रैमनोज। स्ट्रक्चर है सिलरीन ए का, A ring cyclohexane, 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 cyclopentan, and this one is a bufadinolides ना, मैंने बताया था जो स्क्विल होते हैं उनमें बफाडिनोलाइट्स होते हैं। यानी कि E जो है वो है 6 मेंबर लैक्टोन रिंग, यही तो अपन अभी डिस्कस किए थे। यहाँ पर क्या है, 6 मेंबर लैक्टोन रिंग है। अब याद क्या रखना है कि क्या है भाई पॉइंट, तो दिस वन इज इस पोजीशन पे, यानी कि तीसरे नंबर पे भी होगा ना हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो OH है और रैमनोज ग्लूकोज यहां पर क्या है, एडेड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलरीन। तो रेड स्क्विल इज यूज्ड एज अ रैट पॉइजन। क्या है, रैट पॉइजन के रूप में रेड स्क्विल को हम यूज करते हैं। वैसे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको लिखाया है, तो याद रखना है सिलरीन का स्ट्रक्चर्स क्या है ना। तो आई होप आज वाली क्लास हम लोग जो है यहीं पर अपन होल्ड करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स है और ज़्यादा अपन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस ना करें तो ही बेहतर है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा हमारा वो इसके बाद का स्ट्रक्चर होगा, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं उन सब पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में आपका जो ग्लाइकोसाइड है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने जूनियर्स अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमारे चैनल्स को प्रमोट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।